जब भी आपने रेडियो किया और आपने जब भी टीवी किया, उसमें खाली एक में आवाज़ थी और एक में आपका चेहरा था और एक में आपका एक बॉडी लैंग्वेज था। जब भी आप रेडियो करते हो और मुझे जानना है आपसे क्योंकि आपने रेडियो कर चुके हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज का कितना अ, how much you have to apply to it so that your expressions are better. क्योंकि एक खाली अगर आप आवाज़ से एक्सप्रेस नहीं और सामने वाले को एक जो आप अटेंटिव की बात कर रहे थे, वो अटेंशन आप ग्रैब कैसे कर सकते हो विद बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ के ऊपर? चूंकि अनीस मैं खुद भी वॉइस ट्रेनिंग और डिक्शन और स्पीच और प्रेजेंटेशन के क्लासेस और कोर्सेज यहाँ चलाता हूँ, तो ये बातें मैं सब स्टूडेंट से कहता हूँ कि और ये सब लोग जानते हैं इस बात को कि एक कोई चीज़ आप देख ना रहे हो और आपके इमेजिनेशन में उसे क्रिएट किया जाए। तो रेडियो का जो पूरा का जो प्रैक्टिस है वो आप बिना किसी विजुअल सपोर्ट के आपको एक लिसनर के दिमाग में उसको एक दिमाग में चलने वाला एक थिएटर या दिमाग में इसके इमेजिनेशन को ट्रिगर करना, ये आपका एक एजेंडा होता है। जरूरी नहीं है उसमें थिएटर की तरह कुछ जेस्चर्स और पोस्चर्स का कोई रोल हो। हाँ, ये आपके जो लैरिंग्स और फेरिंग्स और जो आपका पूरा वोकल फैकल्टी है वो काम करेगी और एक सर्टेन डिस्टेंस पर माइक्रोफोन के साथ एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ ही आप इस खेल को करते हैं। जी। और इसको करने के लिए आप जिस सब्जेक्ट पर प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर उसका एक, मैं कहता हूं कि एक कॉन्फिडेंट ढंग से उस सब्जेक्ट पर रहते हुए अगर आप उसे सिर्फ किसी पेपर में लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह बोलें तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप उसे एक उसके अंदर किसी तरह का कोई इमोशन और कोई थिएट्रिक्स पैदा करना चाहते हैं तो उसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर आपको होना पड़ेगा। तो जो काम थिएटर में बॉडी या पोस्चर जेस्चर्स करते हैं वो जिम्मेदारी आपको उन शब्दों के भीतर और वो शब्द जिन विषय के भीतर हैं उसमें से गुजरते हुए इसको करना पड़ेगा। जाहिर है कि आवाज उसका सबसे बड़ा टूल है, इसलिए वो आप हैं जो उसमें बहुत एक पर्सनलाइज टच उसमें डालते हैं। और अगर आप ये देखिएगा कि लिसनर खासतौर पर अगर उसने ईयर प्लग लगाया हुआ है और अगर आपने उसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया तो कई बार ऐसा होता है अगर आप ईयर प्लग लगाकर कोई प्रोग्राम सुन रहे हो तो सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रेजेंटर होता है। इसलिए टेलीविजन के इतने सब बूम के बावजूद रेडियो के जो जादूगर आवाज के हुए वैसी जो स्टार जो हैसियत बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। आज भी उसके लिए वो तरसते हैं कि वो एक जो 1 to 1 कनेक्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा कनेक्ट है जो बिल्कुल सिर्फ दो लोगों के बीच है। वो टेलीविजन की तरह वो एक पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि 4 दूसरे लोग भी टीवी सुन रहे होते हैं, आप मतलब देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रेडियो पर खासतौर पर अपने किसी हैंडसेट के साथ अकेले किसी जगह पर बैठे हुए हैं या रात में इसको सुन रहे हैं तो सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रेजेंटर होता है और उसके साथ आपका ऐसा 1 to 1 का एक रिलेशन बन जाता है कि जैसे आपका कोई वो रिश्तेदार है, वो आपका कोई बहुत अपना है। तो ये कर आप इसलिए पाते हैं क्योंकि आप हमेशा बहुत स्पेशल होते हैं उसके लिए और उस स्पेशल में आप कुछ पोज नहीं कर रहे होते हैं कि हर बार आप कोई एक नया मिमिक नहीं कर रहे होते हैं। जो होते हैं वो आप होते हैं। तो वो जो आपका जो एक बहुत पर्सनलाइज्ड एक रिलेशनशिप है आपके लिसनर के साथ, वो एक अलग तरह का बॉन्ड है। जबकि टेलीविजन यानी ऑडियो विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको एक से ज्यादा चीजें आपके ऊपर आ रही होती हैं। मतलब उसमें बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सोनिक डिस्टर्बेंसेस या डेकोरेशंस होते हैं। तो आपका जो एक पर्सनलाइज एक व्यूअर के तौर पर एक कनेक्ट होता है एक किसी ऑडियो विजुअल कंटेंट के साथ, वो वैसा नहीं होता है जो रेडियो के साथ होता है। तो ये एक बेसिक फर्क मैं देख पाता हूँ। प्रोडक्शन करते हुए भी मुझे समझ में आता है कि प्रोडक्शन में अगर मैंने सोचा था कि मुझे इस एंगल से रखा जाए, ये दिखाया जाए, मैं गेस्ट को इस प्रोफाइल में देखना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त जो सेटिंग थी उसमें कैमरा दूसरे एंगल पर ही लगाने की कोई मजबूरी थी। तो इसमें आप बहुत सारी क्रिएटिव डिसीजंस को विड्रॉ करते हैं फॉर द सेक ऑफ टोटल एक्सपीरियंस जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे होते हैं।
तो बेसिक अगर फर्क देखें इसमें रेडियो प्रोग्रामिंग और टेलीविजन प्रोग्रामिंग में, तो वो एक टीम के एक कोलैबोरेटिव काम और एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड काम के एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। I hope you enjoyed this clip from my podcast series called Masters Decoded. The intention of bringing these clips to you is to allow you to understand some key moments of the conversations I've had with my guest. I would recommend and highly encourage you to listen to the entire podcast, which you can find the link to the podcast in the description below. I look forward to you subscribing to my channel and hit the bell icon so that you can be notified of all the future clips which we keep releasing every week on this channel.